नमस्कार साथियों, नीफेम की एक्सपोर्ट मैनेजमेंट क्लास में आपका सभी का स्वागत है। आज हम जो है एक्सपोर्ट मैनेजमेंट में थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे। सबसे पहले वेरिफिकेशन ऑफ बायर को कैसे वेरीफाई किया जाए कि वो जेन्युइन है या नहीं है, उसका स्केल ऑफ ऑपरेशन कितना बड़ा है, उसका पेमेंट टर्म्स जो है वो आपको जो बता रहा है वो उसका पास्ट से मैच करता है नहीं करता है। इन सब चीज़ों के लिए कुछ ऑप्शंस अवेलेबल हैं, परंतु ऑप्शंस में भी जैसे कुछ ऑप्शंस ऐसे हैं जो कि 4 गुने महंगे हैं, कुछ ऐसे हैं जो 1/4 पे हैं। तो यहीं पे स्किल की आवश्यकता होती है। 500 रुपये में अवेलेबल है, 6,000 भी लगते हैं, 3,000 भी लगते हैं। तो अपनी कॉस्ट को कैसे मिनिमाइज करते हुए अपने डिजायर्ड गोल तक पहुंचा जाए, यहीं पे किसी मेंटरिंग की या किसी एडवाइजर की आवश्यकता होती है। तो इस पर्टिकुलर कोर्स के अंदर हम वेरिफिकेशन ऑफ बायर के बारे में चर्चा करेंगे। वेरिफिकेशन बायर के बाद में प्रोडक्ट आपने डिसाइड कर ही लिया होगा, और प्रोडक्ट तो डेफिनेटली आपको डिसाइड करना है। प्रोडक्ट के बारे में कोई भी व्यक्ति कहता है तो ये बात थोड़ी सत्य से परे है, क्योंकि कोई भी व्यक्ति जिसके पास प्रोडक्ट की पूरी जानकारी होगी वो कभी भी वो जानकारी किसी के साथ शेयर नहीं करेगा। अब जो है प्राइसिंग का इश्यू है। तो प्राइसिंग के अंदर डोमेस्टिक मार्केट के अंदर जो भी आप माल बेचते हैं उसकी प्राइसिंग में बहुत ज़्यादा दिमाग इसलिए लगाना होता है क्योंकि सबको पता है कि वो माल या तो हम FOR बेसिस पे अगले के डेस्टिनेशन में देंगे या उसको अपने गोडाउन से लेके जाना है। बाकी उसमें हमारी कॉस्ट प्लस टैक्सेज उसमें इंक्लूडेड होते हैं। परंतु एक्सपोर्ट्स के अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं जिनका आपको ध्यान रखना होगा। उसमें पहली बात तो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट जो है डोमेस्टिक की तुलना में बहुत ज़्यादा है। डोमेस्टिक के अंदर आपका माल यहाँ से त्रिवेंद्रम जा सकता है, आपका गुवाहाटी जा सकता है, परंतु इंटरनेशनल बिजनेस में आपका माल यहाँ से US जाएगा, चिली जाएगा, ऑस्ट्रेलिया जाएगा, तो उसकी कॉस्ट जो है काफ़ी ज़्यादा होती है। और वो यदि आपने उसको अकाउंट फॉर नहीं किया तो इसमें इनको टर्म्स एक प्री डिसाइडेड कुछ टर्म्स हैं, उन टर्म्स के आधार पे भी कुछ चीज़ें डिसाइड हो जाती हैं। परंतु वो तो इनको टर्म्स में तो वो चीज़ें हैं कि आप अपनी जो प्राइस कोट कर रहे हैं उसमें क्या क्या चीज़ इंक्लूड कर रहे हैं, परंतु उसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हैं जिसको आपको इंक्लूड करना पड़ता है। जैसे पैकिंग है, तो पैकिंग एक्सपोर्ट वर्दी पैकिंग अलग होती है और डोमेस्टिक पैकिंग अलग होती है। डोमेस्टिक में तो कई बार लूज में भी आपका माल डिलीवर हो जाता है, परंतु एक्सपोर्ट्स में यदि आप कोई ओर में डील कर रहे हैं, यानी आयरन ओर है या मैग्नीज ओर है, ऐसा खुला आइटम जो कि अल्टीमेटली खुले में काम आएगा, उसके अलावा बाकी सारा माल पैक होके जाता है, तो पैकिंग की कॉस्ट है। उसके अलावा इसमें एक्सचेंज फ्लक्चुएशन का बहुत बड़ा इशू है। एक्सचेंज कौन सा एक्सचेंज? एक्सचेंज फॉरेन करेंसी एक्सचेंज। आज आपने रेट कोट की, आज डॉलर की रेट 83 रुपये है, आपका पेमेंट 4 महीने बाद आएगा, 6 महीने बाद आएगा। उस समय डॉलर की रेट क्या होगी किसी को पता नहीं, आप केवल अनुमान लगा सकते हैं। आप कुछ टूल्स के थ्रू अपने रेट को फिक्स कर सकते हैं, परंतु 100% कोई नहीं कह सकता है कि आज के 4 महीने बाद में रेट क्या होगी। तो वो बहुत बड़ा इशू है। उसको मैनेज करने के लिए कई सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं। आप अपनी एक्सचेंज रेट फ्लक्चुएशन इसको 0 कर सकते हैं। उसके अलावा आप जो रेट जिसको आप ऑप्ट कर रहे हैं वो करेंसी के रेट है या TT बाइंग रेट है या बिल बाइंग रेट है या चेक बाइंग रेट है, ये रेट्स भी जो है आपस में काफ़ी वेरी करती हैं। करेंसी की रेट में और TT की रेट के अंदर लगभग 1 रुपया पर करेंसी का अंतर हो सकता है। अब 1 रुपये का अंतर जो है, यदि आपका 80 रुपये का माल, 82 रुपये का माल, 1 रुपये का माल जो है, तो लगभग 1% तो आपका करेंसी फ्लक्चुएशन ही हो गया। तो इन चीज़ों को ध्यान देने की ज़रूरत है। इसके अलावा और बहुत सारे
कॉस्ट ऐसी होती हैं जो कि एक्सपोर्ट स्पेसिफिक हैं। उन सभी कॉस्ट को आपको अकाउंट फॉर करके ही आपके बायर को रेट कोट करनी होगी। यदि आप ऐसा नहीं कर पाएंगे तो पहले दिन से ही आपका ये जो डील हो रही है वो डील हो सकता है कि प्लस की जगह माइनस में हो जाए। तो ये छोटे छोटे बहुत सारे इश्यूज हैं। इसके अलावा एक्सचेंज रेट फ्लक्चुएशन की हमने बात की। एक्सचेंज रेट फ्लक्चुएशन के अलावा आप अपने रेट को हेज करने के लिए फॉरवर्ड फ्यूचर ऑप्शंस, ये कुछ हेजिंग के प्रोडक्ट अवेलेबल है, इसको डेरिवेटिव्स कहते हैं। इन डेरिवेटिव्स के अंदर एक छोटे व्यक्ति के लिए जो स्टार्टअप में काम करना चाह रहा है उसके लिए ऑप्शंस कम है, परंतु ऑप्शंस सबके लिए अवेलेबल है। जिनका स्केल ऑफ ऑपरेशंस बड़ा है उनके लिए अलग ऑप्शन है, जिनका स्केल ऑफ ऑपरेशन छोटा है उनके लिए अलग ऑप्शन है। सबकी अपनी कॉस्ट है, उस कॉस्ट को भी आपकी अपनी प्राइसिंग में जोड़ना है। जितना भी आप काम कर रहे हैं उसमें, उसके अलावा कंटिजेंसी, कई सारी ऐसी कंटिजेंसीज हैं। अब जैसे डोमेस्टिक के अंदर आप माल भेजते हैं तो उसमें इंश्योरेंस का कॉस्ट हम बहुत ज़्यादा अकाउंट फॉर नहीं करते, और यदि करते भी हैं तो वो इंश्योरेंस की कॉस्ट ज़्यादा नहीं होती, परंतु इंटरनल से बिजनेस के अंदर इंश्योरेंस की कॉस्ट भी एक साइजेबल अमाउंट रखती है, जिसका हमें ध्यान रखना होता है। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए, क्योंकि अल्टीमेटली किसी भी एंटरप्रेन्योर का एक ही उद्देश्य है कि उस एक्टिविटी से उसे प्रॉफिट होना चाहिए। यदि प्रॉफिट नहीं होता है तो फिर वो सारी की सारी कवायद या सारा सारा जो आपका यत्न है और प्रयास है वो सारा का सारा बेकार हो गया। आपने सब कुछ किया, करने के बाद में देखिए, ये एक ऐसी लाइन है जिसके अंदर आपको बहुत सारे वीडियोज मिल जाएंगे, बहुत सारे इसमें और भी लोग हैं, परंतु इस पर्टिकुलर फील्ड के अंदर जो मैं आपको 30+ टॉपिक की बात कर रहा हूँ तो वो जेन्युइनली 30+ हैं। उन 30+ में से यदि आपको 25 भी आते हैं और यदि 5 नहीं आते हैं तब भी आपका बिजनेस जो है, हो सकता है कि आपके डिजायर्ड गोल्स तक आप नहीं पहुंच पाए। क्योंकि सब कुछ जानने के बाद में एक चीज ही जो है पूरे के पूरे आपके जो गोल है उसको धराशायी करने के लिए पर्याप्त है। जैसे आपने डॉक्यूमेंट्स बैंक के थ्रू भेजे, अब आपको तो ये पता नहीं कि माल कौन से टर्म से बेचा जाता है। इसमें पेमेंट की कई सारी टर्म्स होती हैं, डीए है, डीपी है, साइट है, डिमांड है, एलसी है। एलसी में भी डीए डीपी दोनों होते हैं। तो इन सब चीज़ों को समझना बहुत ज़रूरी है। आपको केवल प्रोडक्शन आता है और प्रोडक्शन के अलावा सोर्सिंग आती है, आपको नेगोशिएशन भी आते हैं, तो ये बहुत अच्छी बात है, आने ही चाहिए। परंतु आप डोमेस्टिक बिजनेस में डील नहीं कर रहे हैं। डोमेस्टिक बिजनेस में बिल बिजनेस नहीं होता, और फॉरेन ट्रेड के अंदर लगभग बिल बिजनेस ही होता है। बिल का मतलब डीए बिल या साइट बिल, जिसको डीपी बिल भी कहते हैं। तो इन सब चीज़ों की बारीकी को समझना बहुत ज़रूरी है। आपने किसी व्यक्ति को शुरुआत में यदि डीए पे माल भेजा तो वो हो सकता है कि सेल की जगह डोनेशन या गिफ्ट के रूप में आपको अकाउंट फॉर करना पड़े। आपने तो बड़े जतन से माल बनाया, सब कुछ किया, माल पैक किया, सब कुछ करने के बाद भेज दिया, और माल डीए पे भेज दिया, तो इस बात की संभावना है कि उसका पैसा ना आए। और यदि पैसा नहीं आए तो आपका सारा बिजनेस साइकिल ही आपका हॉल्ट हो जाएगा, और उससे आपको बहुत बड़ी हानि होने वाली है। तो ये जो कोर्स मॉडल जो बनाया गया है, ये हवा में नहीं बनाया गया है। कुछ लोग कहते हैं कि बगैर पैसे के बिजनेस स्टार्ट कर लें। इन बातों में सच्चाई नहीं है। बगैर पैसे की दुनिया में कुछ भी नहीं होता है, पैसा तो आपको लगाना ही पड़ेगा। तो फ्रेंड्स, जो है मैं आपको क्या बताने जा रहा हूँ, क्या बताने वाला हूँ, उसका थोड़ा थोड़ा डेमो दे रहा हूँ, और ये आपके ऊपर है कि आपको ये सब चीज़ें आपके बिजनेस के लिए रेलेवेंट लगती हैं। यदि रेलेवेंट लगती हैं तो कृपया हमारे इस चैनल को आप लाइक करें,
सब्सक्राइब करें और संभव हो तो शेयर भी करें। थैंक यू वेरी मच।